नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। थोड़ी देर पहले आपने वीडियो देखा था जिसमें बताया था मैंने आपको कट ऑफ के बारे में क्या ये कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, जिसमें आपका टाइपिंग के लिए कॉल आ सकता है, उसके बारे में मैंने आपको आइडिया बताया था। एक वापस से पोल का जो रिजल्ट है उसको देखने का तो मतलब नहीं रहा, क्योंकि पोल में बहुत कम लोगों ने एंट्री की थी, केवल 2500 के लगभग एंट्री हुई थी। तो 90,000 में से 2500 लोगों की एंट्री हुई, उसको अपने आधार बना कर कोई डिसीजन ले तो इट्स अ टोटली रॉन्ग। इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, अगर आपको सही लगा है तो आप उसको फॉलो करिए, अदरवाइज अपने विवेक के अनुसार आप डिसीजन लीजिए। प्लीज़ डोंट ब्लेम मी। इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग क्या है कि भावुकता में बाद में नीचे कमेंट करते हैं आपने कहा इसलिए हमने किया, आपने कहा हमने किया। ऐसे नहीं है। मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो मैं उसको लिए जिम्मेवार हूँ कि मैंने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया है, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं अपनी जिम्मेवार नहीं मानता मैं आपको। ठीक है, ये सिर्फ एक अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर किया था। ठीक है, आज जो दूसरा वीडियो है जो आप लोगों की है टाइपिंग के बारे में, वो मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पे जो चीज़ बता रहा हूँ वो सबके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो भी बताऊँगा एकदम सही बताऊँगा, उसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं होगी। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आपके, उन क्वेश्चन को लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि हाथों को टेबल पे रखें या नहीं। ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एग्जैक्ट में लोकेशन क्या होनी चाहिए, हाथों की कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो देखो मैं बताऊं आपको इसमें सीन क्या है। पहले दोस्तों जब टाइपराइटर था तो टाइपराइटर होता था तब हमें भी ये सिखाया था, मतलब मैंने टाइपराइटर भी सिखा हुआ है, तो हमें यह सिखाया था कि हाथ को ऐसे ऊपर रखना चाहिए। इस कंडीशन में अगर देख पाए तो ऐसे ऊपर रखना चाहिए, और वो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए और एकदम नीचे भी नहीं होना चाहिए। आपके 90 डिग्री पे, आपके जैसे नॉर्मल हाथ होते हैं तो टेबल पे सामने 90 डिग्री एंगल पे आपके हाथ होने चाहिए, और आप उससे प्रैक्टिस करो। कोशिश ये करो करने, पहले तो ये कहते थे कि आप ऊपर से ऊपर, आज भी मैं आपको ये कहता हूँ कि आज जब आप टाइप कर रहे हो तो हाथों को टेबल पे मत रखो स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे धीमे धीमे आपको लगता है कि यार आपकी धीमे धीमे प्रैक्टिस हो रही है तो आप टेबल पे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस उससे कोई इफेक्ट करेगी और आपकी जो स्पीड है वो उससे कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग से ही अगर आप क्या है कि ऐसे हाथ टेबल पे रख के करोगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिक्कत होगी आपको। तो एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह से कि आप ऊपर हाथ उठा के कर रहे हो, उसके बाद में भले चाहे टेबल पे हाथ रखो चाहे उठा के करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के लेवल पे मैं कह रहा हूँ हाथ उठा के करो प्रैक्टिस एक बार, और जब आपको 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन हो जाए और लगता है कि 5-7 एक्सरसाइज आपने कर ली, उसके बाद भले चाहे उठा के टेबल पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बैक स्पेस कैसा आएगा एग्ज़ाम के अंदर। बैक स्पेस दोस्तों देखो नॉर्मली क्या है कि 2013 के अंदर जो आया था बता दूँ मैं आपको कि आप बैक स्पेस का मतलब ये हो गया कि आप करंट वर्ड तक पीछे जा सकते हो। मतलब जैसे आपने कोई वर्ड टाइप किया है, उस वर्ड में कोई प्रॉब्लम होगी तो उस वर्ड को ही आप ओवरराइट कर सकते हो। ओवरराइट का मतलब उसे बैक स्पेस लगा के उसको सही कर सकते हो। उससे पीछे जो आपने टाइप किया है वहाँ पर आप नहीं जा सकते हो। इस बार बोर्ड चेंज है तो पता नहीं बोर्ड ने जिस प्रकार से पेपर में एकदम नया एक्सपेरिमेंट किया, हो सकता है इस बार भी एक्सपेरिमेंट कर दे और सॉफ्टवेयर इस प्रकार का लेकर आए जिसके अंदर बैक स्पेस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि आपको जो तैयारी करनी है वो दोनों पे करनी है। पहले आपको सिंपल आप तैयारी करो जिसके अंदर आप एक इस वर्ड पीछे आ सकते हो, जैसे कि लुक टाइपिंग प्रो के अंदर भी ऑप्शन दे रखा है, और उसके बाद में आप एक ऑप्शन इसमें भी प्रैक्टिस करो बाद में, जिसमें आपको एक बार भी बैक स्पेस यूज़ ना करना हो। अगर आप एक बैक स्पेस यूज़ करते हो तो एज ए आपके एरर काउंट हो। ठीक है, तो उसमें बैक स्पेस कंप्लीटली बंद होगा, पीछे एक वर्ड का भी नहीं होगा। तो दोनों पे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो बार बार से कह रहा हूँ बोर्ड नया है और पेपर अजीब प्रकार से पेपर कर रहा है, आंसर अजीब प्रकार से इसने दिए हैं, और मुझे लगता है कि कुछ भी कर सकता है। इसलिए आपको क्या कहते हैं ना, जैसे इधर का उधर का जो भी चीज़ लगती है आपको सब कुछ लेके चलना पड़ेगा, तभी आपको क्या एकदम सिक्योर होंगे। अदरवाइज आपके दिमाग में रहेगा कि यार नहीं, मैं काश अगर मैं बैक स्पेस वाली तैयारी घर पे कर लेता तो सही रहता है। इसलिए पहले ही कहता हूँ सिंगल बैक स्पेस यानी एक वर्ड तक वाले की प्रैक्टिस करो, और उसके बाद में उससे ऐसा भी तैयारी करो जिसमें आपको एक बार भी बैक स्पेस आपका ना लगे। दोनों की तैयारी करो। ठीक है, तीसरा है अल्ट वाले वर्ड्स आएंगे कि नहीं। वही क्वेश्चन और वही जवाब इसका। 2011 में अल्ट वाले की वर्ड्स आए थे, 2013 में नहीं आए थे। अब बताओ इसका क्या आंसर दूँ आपको कि आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ क्लियर ही नहीं है। एक बार दिया, एक बार नहीं दिया, फिर से बोर्ड चेंज हो गया। मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक 2000 जो भी पेपर है 2018 के अंदर, उसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग अल्ट वाले कीवर्ड्स नहीं आएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि देखो आईए के अंदर ही अल्ट वाले कीवर्ड्स का खास यूज नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू मी नहीं आएंगे। बाकी मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप अल्ट की तैयारी करिए और जितने भी कोड बनते हैं उनकी तैयारी करिए उसके अंदर 100%, क्योंकि रिस्क मत लीजिए, क्योंकि नौकरी बड़ी मुश्किल से लगती है और किसी के अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं, अगर टाइपिंग में वो रह जाएगा तो ज़िंदगी पर पछतावा होगा। तो इसलिए अपने एक एक चीज़ को परफेक्ट कर लीजिए, कहीं पे भी आप कोई भी कमी ना छोड़ें। ठीक है, अगला है कि प्रैक्टिस करते समय क्या बोलना ज़रूरी है क्या। ये मैं बहुत
बहुत अच्छी बात है कि दोस्तों देखो, अगर आपके बोल बोल के स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे, मैं ऐसे नहीं करो जोर जोर से पहाड़ी तरह बोलो, मन मन बोलो, ASDF मन बोलो, आपको अंदर से कॉल आना चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे मुझे पता है ASDF स्पेस सेमीकोलम LKJ स्पेस, ये मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा। इससे याद होने से क्या हो जाएगा कि आपको उंगलियों पे पहचान हो जाएगी। फिर मैंने बताया कि आपको बाद में आपका दिमाग उनको भूल जाएगा लेकिन उंगलियां नहीं भूलेगी। अभी आप मुझे पूछो कि ऊपर की रो में यहाँ पर क्या आता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे आपको अपना कोई मुझे चीज़ दो जो टाइप करनी है, मैं 1 मिनट टाइप कर दूँगा, क्योंकि मेरी उंगलियों को वो याद है। वो कैसे होगा, जब आप स्टार्टिंग में बोल बोले करोगे और आज जब सारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए तो आप अपने आप को इवोल्यूशन करो खुद को कि इस उंगली पे कौन कौन सी की आती है, वो लिखो कॉपी करना, फिर चेक करो क्या रियल में वहाँ पर आती है क्या। अगर वो आपने सही लिख दिया मीन्स आपकी स्पीड 40 भी आएगी, 50 भी आएगी, 60 भी आएगी, 70 भी आएगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। जिन लोगों की स्पीड नहीं बढ़ रही है उसका एकमात्र रीज़न यही है कि उन्होंने प्रैक्टिस सेट अच्छे से नहीं किया है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। देयर इज़ नॉट शॉर्टकट ऑफ एनी हार्डवर्क, ठीक है। हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगला है कीबोर्ड अलग अलग हो तो कैसे प्रैक्टिस करें। कई क्वेश्चन आ गया कि देखो कीबोर्ड हमें ये मिल गया, किसी में बैक स्पेस छोटा है, किसी में बड़ा है, किसी में एंटर छोटा है, बड़ा है। ऐसा देखो सिंपल सा फंडा बताया था मैंने आपको कि बीच में जो 3 लाइनें हैं जहाँ पे अपने को प्रैक्टिस करनी है वो सब में कॉमन होती है, उसे प्रैक्टिस करो। और उसके बाद में जब आपके प्रैक्टिस हो जाए 20-25 के आसपास या 30 के आसपास वर्ड पर मिनट की स्पीड हो जाए तो उसके बाद में भले चाहिए आप किसी भी कीबोर्ड पे यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये ज़रूर है कि एग्जाम से पहले डिफरेंट कीबोर्ड्स पे एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ये ज़रूर है बस, ठीक है। बाकी कीबोर्ड एग्जाम में ना तो आपको ले जाने देंगे, ना आपको आपके मन मर्जी के जो कीबोर्ड है एग्जाम में मिलेंगे। कोई भी स्कूल के अंदर आपका सेंटर रहेगा, उस स्कूल में आपकी डेस्क पे कौन सा कीबोर्ड आपके हिस्से में आएगा वो आपकी किस्मत डिसाइड करेगी। कुछ पता नहीं है कौन सा कीबोर्ड कहाँ मिलेगा। ये है कि एग्जाम में बैठने से पहले आप अपना कीबोर्ड चेक कर लेना, सारी की उसमें प्रॉपर दब रही है या नहीं दब रही, ये ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। रिजल्ट के बाद टाइपिंग सीखने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो ये कई लोग बोल रहे हैं कि जैसे टाइपिंग के लिए कट ऑफ का अभी जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में क्या हम टाइपिंग सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि टाइपिंग रिजल्ट आने के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं देगा RSMS बोर्ड, मैक्सिमम 20 या 25 दिन खींच के हैं, इतने के अंदर वो टाइपिंग का एग्ज़ाम करवा देगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी आपको अभी से टाइपिंग की तैयारी कर देनी चाहिए कि जिनको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है उनको कम से कम 1 महीना तो लगेगा, और भले 1.5 से लेकर 2 महीने और लगे, लेकिन 1 महीना तो कम से कम लगेगा। दिन में 3-3 घंटे भी 2-2 घंटे करते हो तो भी आपको इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप अभी से ही टाइपिंग की प्रैक्टिस कर दीजिए, रिजल्ट का वेट मत करें। कट ऑफ कितनी मैंने बताइए, सेफ कट ऑफ वो भी आपको पहले बताइए। अगर उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर दीजिए। उसके बाद में है लैपटॉप पर टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या। ज़रूर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको उसमें सिस्टम एक ही है कि लैपटॉप के अंदर आप एडिशनल कीबोर्ड लगा लो, USB कीबोर्ड। लैपटॉप के कीबोर्ड से आप टाइप मत करो, एडिशनल कीबोर्ड लगाओ USB वाला, उसके बाद लैपटॉप पे प्रैक्टिस करो। उसके लिए आपको डेस्कटॉप परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन लैपटॉप के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस मत करो। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए, एटलीस्ट 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड हो जाए, तब लैपटॉप पे आप स्विच करना, अदरवाइज मत करना। 2 मंथ्स हो गए, हिंदी की स्पीड 20 वर्ड पर मिनट से ऊपर नहीं जा रही है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है जो सब ने पूछते हैं। वो मैं इसका रीज़न एक बार सबसे कहता हूँ, एक रीज़न है प्रैक्टिस आपने प्रॉपर नहीं की। जो प्रैक्टिस सेट जैसे मैं करवा रहा हूँ अभी, दावे से कहता हूँ कि आप जो मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, उनको जितना टाइम बता रहा हूँ उतने टाइम के हिसाब से कर लीजिए। किसी भी कंडीशन में आपकी स्पीड 20 से नीचे तो छोड़ो, 30 से नीचे भी नहीं रहेगी, 100% गारंटी देता हूँ मैं। और ये कोई मैं आज की बात थोड़ी कर रहा हूँ यार, सालों से लोग यही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और आज स्पीड बढ़ रही है। मैं खुद आपके सामने एक जीता जाता उदाहरण हूँ कि मेरी भी आज 50-55 से ऊपर स्पीड है और मैंने यही प्रैक्टिस सेट यूज़ किए थे, आज तक नहीं भूला मैं। तो ये सिंपल जो खुद भी आजमाई हुई चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस सेट को आप प्रॉपर करो और जितना टाइम बताया उस टाइम या उससे ज़्यादा तक करो, उससे कम मत करो, तभी आपका प्रॉपर आपकी स्पीड आएगी। अदरवाइज आपकी स्पीड नहीं आएगी। आपको लगेगा कि हाँ मुझे आ रहा है, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ेगी। एक्यूरेसी बढ़ सकती है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ेगी। स्क्रीन जो आपकी स्पीड जब भी बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर रूप से करोगे, ठीक है। अगर आपको स्पीड नहीं बढ़ रही है और आपको लगता है तो आप जो मैंने जो आपको बताई है एक बार, जो स्पीड मैं जो तैयारी करवा रहा हूँ इसकी टाइपिंग की, एक बार उनको फॉलो करिए तो देखिए आई थिंक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी 100%। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हाथों का एग्जैक्ट एंगल बनाना। वो बता दिया मैंने आपको, हाथों का एग्जैक्ट एंगल किस प्रकार से होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल पर रहने चाहिए हाथ। कीबोर्ड एग्जाम में बहुत हार्ड होता है क्या। देखो ये मैंने वापस बताया, ये आपको डिपेंड करता है कौन सी स्कूल में कौन सी टेबल पे आपका नंबर है और उस टेबल पे कौन सा कीबोर्ड पड़ा है। अगर हल्का फुल्का हार्ड होगा तो आप उनको बोलोगे एग्जामिनर को कि आप मेरा कीबोर्ड चेंज करेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। वो सिर्फ इतना चेक करेंगे कि आपके कीबोर्ड दब रहा है और उससे कोई चीज़ प्रिंट हो रही है नहीं हो रही है, बस। हल्का है, हार्ड है,
भारी है, ये सब चीज़ें उनको कोई मतलब नहीं, वो तो ये बोलेंगे हाँ भी कीबोर्ड चल रहा है आपका, बस इतना ही कन्फर्म करो, बस इसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं, आपका कीबोर्ड चेंज नहीं करेंगे। इसीलिए कहता हूँ बार बार, पहले प्रैक्टिस बना लो, अच्छी तरह आपकी स्पीड आ जाए, 20, 25, 30 की स्पीड आ जाए, उसके बाद में कीबोर्ड चेंज करके आप प्रैक्टिस जरूर करना। एटलीस्ट एक कीबोर्ड पे चेंज करके उस पर एक दिन तो प्रैक्टिस एटलीस्ट आप करना, ठीक है। उसके बाद में स्पेशल कीवर्ड कैसे टाइप करें, ये क्वेश्चन ऐसे अल्ट की वाले जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, स्पेशल कीवर्ड को कैसे टाइप करें, ये क्वेश्चन पूछा था मुझे। तो उसके लिए अभी तो देखो आप वेट करो, क्योंकि जैसे जैसे इसकी सीरीज़ बढ़ जाएगी, लेसन बढ़ा रहा हूँ अभी हिंदी के, और उसके अंदर आपको क्या है, मैं जैसे करीबन 5 या 6 लेसन के बाद में अपने उस कंडीशन में आ जाएंगे जहाँ पे हम स्पेशल कीवर्ड्स, स्पेशल वर्ड्स को भी टाइप करेंगे। तब मैं आपको बता दूंगा कि उनको किस प्रकार से टाइप करते हैं, उसके किस प्रकार से उनको लिखते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड पे, तो आपको अच्छा खासा उसका अंदाज़ा लग जाएगा, फिर आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो वेट करिए, 5-7 दिन का, 8 दिन का वेट करिए, उसके बाद में कोई क्लियर नहीं है, आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाथों की अंगुलियां कैसे रखें। इसके बारे में मैं वीडियो अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, उसके लिए इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मेरे को फिर से एक बार ना करीबन 5-10 मिनट चाहिए एक्स्ट्रा, तो मैं अगले वीडियो के अंदर चीज़ को मेंशन करूंगा कि हाथों की उंगलियां हिंदी टाइप के अंदर स्पेशल कैसे रखेंगे। कई लोग कन्फ्यूजन है कि ए पे रखते हैं कि एस से स्टार्ट करें, तो ये दोनों में क्यों रखते हैं और क्या दोनों में फ़र्क है, तो किसी क्या एस से आपने रख लिया तो क्या वापस आपको ए पे स्विच करना चाहिए, इन चीज़ों का जो सवालों का जवाब है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, प्रोबेबली कल मैं उसको अपलोड करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से मेरे सारे इसमें थे, जो मुझे लगा था क्वेश्चन जो आपने मुझे भेजे थे वो मैं आपको रिप्लाई कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन रह भी गया होगा तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं उसको शामिल कर लूँगा, तो आप बुरा मानने वाली बात नहीं है। कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे बस एक मेल कर देना कि मेरा क्वेश्चन आपने शामिल नहीं किया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चन को भी शामिल कर लूँगा। लेकिन जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका, कि उन्होंने इस क्वेश्चन के जरिए बाकी लोगों को भी क्लियर होगा कि एग्ज़ाम के टाइपिंग एग्जाम के अंदर ये चीज़ें भी कैसे पॉसिबल होती है और उनका क्या रिजल्ट रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपने बाकी लोगों को भी क्लियर करवा दी, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, देखते रहिए टेक्नो गुरु में। तो अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।